नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है और तरह तरह की योजनाएं निकल कर सामने आ रही हैं। 2014 से आज तक जितनी योजनाएं अभी तक इंडिया में देखी नहीं गई थी, वो भी 4-5 साल के अंदर। आज 2023 चल रही है, लगभग 8-9 साल हो चुके हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को, और इसने इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के लिए ला दी है कि जनता फोटो कॉपी ही कराती फिर रही है और उसको और कोई काम नहीं है। एक समय था दोस्तों जब योजनाओं के लिए तरसते थे लोग कि कोई सरकार हमारे लिए स्कीम लाए जिससे कि हम लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। आज बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें लेकर आई है। क्या वो स्कीमें आपके लिए फ़ायदेमंद है? चलिए आज की टॉपिक इसी के ऊपर है और समझते हैं बात को कि आप लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है किस स्कीम से। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों देखा गया 2014 से जनधन योजना आई, फिर उज्ज्वला योजना आई, इंश्योरेंस करवाए गए, और इसके अलावा किसानों के लिए योजना आई, और लाडली लक्ष्मी योजना आई, लाडली बहना योजना आ चुकी है, और आवास योजना तो आपको याद ही होगा। तो इतनी सारी योजनाओं से आखिर जनता को लाभ क्या हुआ है? तो दोस्तों एक समय था जब चुनाव लड़ने के लिए दारू मुर्गा पार्टी हुआ करती थी लोगों के लिए कि अब चुनाव आएंगे तो हमारे घर पर नेता आएंगे, हमें दारू पार्टी साड़ियाँ और पैसे बांट कर जाएंगे। आज वो समय नहीं रहा। आज केवल पंचायत चुनाव या पार्षद चुनाव लड़ने के लिए ही ये दारू मुर्गा पार्टी बांटी जाती है। आज भी ये हो रहा है, लेकिन छोटे चुनाव में हो रहा है। एक समय था जब बड़े चुनाव में भी ये हुआ करता था, लेकिन आज सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी ला दी है कि उसको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसा केंद्र से ही भेज दिया जाता है और आपका वोट खरीद लिया जाता है एक स्कीम लाकर। अब जैसे कि मान लीजिए एक उज्ज्वला योजना आई है, जो कि सिलेंडर गैस का जो सिलेंडर है वो आज की तारीख में 1200 रुपये का आ रहा है, जबकि वो सिलेंडर फ्री ना करते हुए लाडली बहना योजना निकाल दी। वही योजना में अगर गैस सिलेंडर फ्री कर सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए वोट। तो समझ लीजिए बात को कि एक योजना आती है, उसका परिवार फ़ायदा लेता है, लेने के बाद वोट मिल जाता है। ये पॉलिसी बन चुकी है आज के नेताओं की। बीजेपी सरकार यही कर रही है। आज लाडली बहना योजना जो आई है, आपको पता है कि 10 तारीख से 10 जून 2023 से 1000 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे किसी महिला के खाते में। 23 साल से 60 साल की एज होनी चाहिए, और लाडली बहना का फॉर्म जिसने भरा होगा उसको ये पैसा मिल जाएगा, जो लोग पात्र होंगे। तो ये योजना का लाने का क्या मकसद था दोस्तों? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी को मालूम है कि दारू मुर्गा पार्टी बंद हो चुकी है, तो इस तरह से कर लो कुछ कि पैसा सीधा अकाउंट में जाएगा और वोट सीधे आएंगे हमारे पास। ये फॉर्मूला चलना चालू हो चुका है। अब चलन चुनाव में यही हो गया कि जो सरकार है जनता के हित के लिए कोई स्कीम लाती है तो उसको वोट दिया जाएगा, ये सोच बन चुकी है। लेकिन आज भी सरकार नहीं चाहती कि जो मेन मुद्दे हैं उनको ठीक किया जाए, बल्कि पुरानी ही चीज़ को नई सिरे से दिखाकर आप लोगों से वोट लिया जाता है। तो इस तरीके से सरकार कर रही है आप लोगों के साथ। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया है, लेकिन उच्च लेवल पर जो बीजेपी कर रही है ना, वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। इंडिया लेवल में देखा गया है, इंडिया में, कि अभी तक और गवर्नमेंट ने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से ये योजनाएं लाकर आप लोगों के वोट लिए जा रहे हैं। अगर वास्तव में ही सरकार फ़ायदा चाहती है आम लोगों के लिए, तो बेरोज़गारी मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि अगर बेरोजगारी ही ख़त्म हो जाएगी तो आपके पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ेगी किसी के लिए। लेकिन ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको चुनाव जीतना है, कुछ समय के लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब इसके चलते चलते अगर हम बात करें कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस भी समझ चुकी है कि हमें भी वोट चाहिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने नारी सम्मान योजना निकाल दी, जिससे क्या होगा कि आपको 500 रुपये का सिलेंडर मिल जाएगा और
1000 रुपये या 1500 रुपये महीने के मिल जाएंगे। 1000-1500 वो देना चाहते हैं, लेकिन वो कब देंगे आपको, जब वो सरकार बनाएंगे। लेकिन फॉर्म अभी से भरवा रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म भराने के बाद वो किस वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं है। तो ये सब मार्केट में नाटकबाजी चल रही है और लोग जब से बीजेपी की सरकार आई है फ़ोटोकॉपी कराते घूम रहे हैं। और अगर आपने फ़ोटोकॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि मोदी वाच फ़ोटोकॉपी, वो वीडियो ज़रूर देखिए कि जब कितनी फ़ोटोकॉपी करा चुके हैं जनता। और आप लोग समझदार हैं और समझ गए होंगे मेरा कहने का इशारा क्या था और आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट चुनाव में आप किसकी सरकार बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।